आज के हमारे वीडियो का टॉपिक एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। महत्वपूर्ण के साथ साथ ये खतरनाक भी है। तो इस पौधे का नाम है कैनाबिस। कैनाबिस। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पौधा है जिसे आज का टॉपिक बना दिया गया। तो ये ऐसा पौधा है कि अभी इससे क्या क्या मिलता है मैं बताऊंगा, तो आप इसकी महत्ता को समझ पाएंगे। देखिए इससे क्या क्या प्राप्त किया जाता है। तो नंबर 1, इससे भांग प्राप्त किया जाता है। नंबर 2, इससे गांजा प्राप्त किया जाता है। नंबर 3, इससे चरस प्राप्त किया जाता है। नंबर 4, इससे हशीश प्राप्त किया जाता है। नंबर 5, इससे मैरिजुआना प्राप्त किया जाता है। ये सब नशीले एवं मादक पदार्थ हैं और इसी पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। तो प्राप्त करने की विधि और स्वरूप के आधार पर ये अलग अलग है। इस पौधे की 2 प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं कैनाबिस सैटाइवा, सैटाइवा, और एक को बोलते हैं कैनाबिस इंडिका। इंडिका लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिया में पाया जाता होगा। और एक गंभीर बात यह है कि ये पौधा नर और मादा अलग अलग होता है, अर्थात इसमें पौधे में कैनाबिस का जो पौधा है ये नर और मादा यानी मेल फीमेल, मेल और फीमेल अलग अलग पौधा पाया जाता है। और ये एक इसकी बहुत विशेषता भी है, इससे कुछ चीजें प्राप्त भी की जाती। तो अब हम इन 5 को देखेंगे कैसे प्राप्त किया जाता है इस पौधे के माध्यम से। तो इतना थोड़ा मैं इरेज करता हूं, फिर देखते हैं कि भांग कैसे प्राप्त किया जाता है, गांजा कैसे प्राप्त किया जाता है, चरस कैसे प्राप्त किया जाता है, हशीश कैसे प्राप्त किया जाता है और मैरिजुआना कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए भांग प्राप्त करने के लिए इसके नर पौधे का प्रयोग किया जाता है। नर पौधे को सुखाकर पीस कर भांग का निर्माण किया जाता है। अब दूसरी बात आती है गांजा। गांजा प्राप्त करने के लिए इसके मादा पौधे का प्रयोग किया जाता है। और मादा पौधे का फलदार, फलदार एवं फूलदार, फूलदार भाग को सुखाकर चपटा करके गांजा बनाया जाता है। तो बात हो गई भांग की नर पौधे द्वारा और गांजा मादा पौधे द्वारा। अब बात आती है चरस और हशीश की। ये दोनों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। चरस और हशीश को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके पौधे को हाथ से या किसी चीज से ऐसे रगड़ते हैं तो एक रेजिन निकलता है, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, रेजिन। एक प्रकार का कैनाबिनाइड है, एक प्रकार का कैनाबिनाइड रेजिन प्राप्त होता है। और यही जो है चरस और हशीश होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया सेम है। अंतर क्या है कि चरस और हशीश में ये देख लेते हैं कि चरस जो है ये जीवित पौधे से प्राप्त किया जाता है। चरस जीवित पौधे को रगड़कर मशीन द्वारा या हाथ द्वारा प्राप्त किया जाता है, और हशीश जो है मृत पौधे को रगड़कर प्राप्त किया जाता है। अब बात आई मैरिजुआना की। तो इसमें इसके जो एक प्रजाति है कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा के पौधे को फूल, फल, पत्ती, तना, फूल, फल, पत्ती, तना इत्यादि को सुखाकर मैरिजुआना प्राप्त किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जानकारी हमने क्यों दी। ये मादक पदार्थ है और मनुष्य के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अर्थात हृदय के संवाहन तंत्र को, हृदय से जो रक्त का संवाहन होता है उस तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए बहुत ही हानिकारक पदार्थ है। तो इसके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है। और एक बात यह है कि आप लोग सामान्य तौर पे देखे होंगे कि शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ को इसको उखाड़ कर इसकी पत्तियां या पौधे को चढ़ाया जाता है। तो धार्मिक रूप से भी ये सक्रिय पौधा है और मेडिकल क्षेत्र में भी इसका यूज किया जाता है, और ये मादक पदार्थ का पौधा है, तो इसलिए इसकी जानकारी
अवश्य होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।